उस रात के बाद कई महीने बीत गए। माया जंगल छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा एहसास रह गया था। डर, कृतज्ञता और एक अजनबी खिंचाव। दूसरी ओर रहीम बाबा, बूढ़े होने के बावजूद उस अजनबी युवती की आंखों का नज़ारा उन्हें भूलने नहीं देता था। एक दिन शाम के समय जंगल में रहीम बाबा की छोटी सी झोंपड़ी के सामने एक लड़की आकर बैठ गई। आंखों में आंसू, चेहरे पर थकान। हवा की सरसराहट में ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उसके रोने का साथी बन गया हो। रहीम बाबा दरवाजा खोलकर बाहर आए। उन्होंने हैरानी से कहा, तुम कौन हो? इतनी रात में जंगल में ऐसे बैठी हो? क्यों रो रही हो? लड़की गीली आंखों से उन्हें देखती हुई बोली, मैं रास्ता भटक गई हूं, मेरा कोई आश्रय नहीं है, मैं और सहन नहीं कर सकती। रहीम बाबा कुछ क्षण चुप रहकर उसकी ओर देखे, फिर बोले, चलो अंदर आओ, भीगी हुई जमीन पर मत बैठो। उन्होंने लड़की को अंदर लिया। झोपड़ी के अंदर आग जल रही थी। रहीम बाबा ने सूखा कपड़ा दिया। लो, ये ले लो, भीगी चीज बदल लो, ठंड लग रही होगी। लड़की चुपचाप कपड़ा बदलकर आग के पास बैठ गई। रहीम बाबा ने चाय बनाई और उसके हाथ में दी। आंखें झुकाकर लड़की ने कप से उठती भाप के साथ चाय पीनी शुरू की। रहीम बाबा धीरे से बोले, तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? अपना नाम तो बताओ। लड़की धीरे बोली, अब नहीं, समय आने पर बताऊंगी। रात धीरे धीरे गहराती गई। बाहर बारिश और तूफान, अंदर आग की रोशनी। दोनों चुपचाप बैठे रहे। कभी कभी आंखें मिली, फिर चुप। इस खामोशी में एक अजीब सा खिंचाव पैदा हो गया। अचानक लड़की धीरे धीरे रहीम बाबा के पास आई। उसका सिर उनके कंधे पर टेक गया। रहीम बाबा का सीना कंपकपाया। वे बूढ़े थे, लेकिन उस पल वे फिर से जवान महसूस करने लगे। ठीक तभी बाहर तेज बिजली गिरी। दरवाजा हिल गया। अंधेरे से एक डरावनी छाया झोपड़ी के सामने आ खड़ी हुई। दरवाजे के सामने खड़ा भूत जैसा अजीब रूप। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। गंभीर आवाज में बोला, रहीम, सावधान, ये लड़की तुम्हारी तबाही लेकर आएगी। लड़की डर से कांप उठी, लेकिन तुरंत ही उसने हिम्मत दिखाई। उसकी आंखों में दृढ़ता। नहीं, मैं किसी की तबाही नहीं करती, मैं केवल आश्रय चाहती हूं, जीना चाहती हूं। भूत की आंखें और भी डरावनी हो गईं। झोपड़ी के चारों तरफ तूफान और तेज हो गया। आसमान में बिजली चमक रही थी। रहीम बाबा स्तब्ध होकर लड़की की ओर देखे। तुम कौन हो? सच में बताओ, तुम बार बार मेरे पास क्यों आती हो? लड़की की आंखों में आंसू भर आए। वो कांपते स्वर में बोली, मेरा नाम माया है। कुछ महीने पहले तूफानी रात में मैं यहां आश्रय लेने आई थी। आप शायद भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। उस रात के बाद से आप ही मेरी सुरक्षा और सहारा हैं। रहीम बाबा हैरानी से बोले, तुम माया? माया रो पड़ी। हाँ, मैं माया हूं। मैं बार बार वापस आई क्योंकि मुझे आपकी मौजूदगी में शांति मिलती है। बाकी दुनिया केवल दर्द और डर दिखाती है, लेकिन आपके पास आकर लगता है कि मैं सुरक्षित हूं। भूत धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। उसकी आवाज बदल गई। नहीं, ये असंभव है। रहीम बाबा धीरे धीरे खड़े हुए। उनकी आंखों में दृढ़ विश्वास था। अगर माया के भाग्य में अंधकार है तो मैं उसकी रोशनी बनूंगा। अगर उसकी दुश्मन दुनिया है तो मैं उसका रक्षक कवच बनूंगा। भूत कुछ क्षण तक घूरता रहा, फिर बिजली की आवाज के साथ गायब हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। माया धीरे धीरे रहीम बाबा की छाती पर सिर रखकर बैठ गई। उसकी आंखें बंद हो गईं। कांपती आवाज में बोली, मैं खो गई थी, लेकिन आपने मुझे ढूंढ लिया। रहीम बाबा ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, सच्चा प्यार कभी उम्र नहीं देखता, ये केवल आश्रय और भरोसा ढूंढता है। बारिश थम गई। चांद की रोशनी जंगल में फैल गई। झोपड़ी की छोटी खिड़की से रोशनी आकर चमकने लगी, और उस रात रहीम बाबा और माया के बीच एक नई कहानी जन्मी।